नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया चौथा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक रखा है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 5 मैचों के टी20 श्रृंखला के चौथे और सबसे निर्णायक टी20 मुकाबले में फिर एक बार भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में फिर एक बार किस्मत के धनी बने साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन के कंधों पर भारतीय टीम को इस करो या मरो वाले मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए लुंगी एंगडी ने ऋतुराज गायकवाड़ को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ को जल्दी खोने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए और उन्हें पारी के तीसरे ओवर में मार्को यानसन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 2 गेंदों में बस 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। शुरुआत के ओवरों में ही भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। कहीं न कहीं भारतीय टीम अब मुसीबत में फंस गई थी। लेकिन एक छोर से ईशान किशन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इस मुकाबले में भी ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं विकेट गिरने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान ऋषभ पंत भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। ऋषभ पंत ने ईशान किशन के साथ मिलकर लगभग पारी के 6ठे ओवर तक भारतीय टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए एनरिक नोरकिया ने सेट हो चुके ईशान किशन को क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 26 गेंदों पे 27 रन बनाकर आउट हो गए। एक अहम मौके पर भारतीय टीम ने सेट हो चुके ईशान किशन को अब खो दिया था। साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। अब विकेट के गिरने के बाद हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत का साथ देने मैदान में उतरे। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या मिलकर थोड़ी ही देर के लिए ही सही लेकिन डगमगाए इस भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करें। लेकिन भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने इस बार भी अपनी टीम को निराश कर दिया और पारी के 13वें ओवर में फिर एक बार ऋषभ पंत केशव महाराज की एक बाहर वाली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ड्वेन पिटोरियस को अपना कैच दे बैठे। भारतीय कप्तान ऋषभ पंत 23 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत ने इस अहम मौके पर आउट हो जाने की वजह से अब भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। अब भारतीय टीम का 120 का आंकड़ा भी पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन यहीं पर मैदान में एंट्री हुई दिनेश कार्तिक की। जी हाँ दोस्तों, एक छोर पर हार्दिक पांड्या सेट हो चुके थे और अब हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की यह जोड़ी ही भारतीय टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा सकती थी और ऐसा इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर दिनेश कार्तिक ने फिर अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई जिसके सामने साउथ अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी तहस नहस हो गई। साउथ अफ्रीका के कप्तान अपनी पूरी जी जान लगाकर इन दोनों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की यह साझेदारी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर भारी पड़ रही थी। हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक ने मिलकर लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को 146 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए लुंगी एंगिडी ने अर्धशतक से केवल 4 रन दूर खड़े हार्दिक पांड्या को तबरेज शम्सी के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 31 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने का कोई भी असर दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। दिनेश कार्तिक लगातार चौके छक्के लगा रहे थे और इसी के साथ पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद पर लाजवाब छक्का जड़कर दिनेश कार्तिक ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में 27 गेंदों में 203 स्ट्राइक रेट से 55 रनों की लाजवाब और तूफानी पारी खेली और इसी लाजवाब पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 169 रनों का बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारत से मिले 170 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा
बवुमा के कंधों पर इस बड़े मुकाबले में अपनी टीम का एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की जरूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के लिए सब बड़े सपने की तरह साबित हुई। शुरुआती ओवरों से ही भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा चोटिल हो गए और तेम्बा बवुमा रिटायर हर्ट हो गए। तेम्बा बवुमा के रिटायर हर्ट होने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरह से ड्वेन पिटोरियस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पारी के 5वें ओवर में क्विंटन डिकॉक एक खराब रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक 13 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डिकॉक जैसे बड़ा विकेट मिलने के बाद अब भारतीय गेंदबाजी एक अलग ही फॉर्म में दिखाई देने लगी थी। डिकॉक के आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रासी वेंटर दुसेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ड्वेन पिटोरियस उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 6ठे ओवर में आवेश खान ने पिटोरियस को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। ड्वेन पिटोरियस बिना खाता खोले ही आउट हो गए। भारतीय गेंदबाज अब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। साउथ अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पा रहा था। अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे इस बल्लेबाज पर भी साउथ अफ्रीका की टीम की इस मुकाबले में हार या जीत टिकी हुई थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सभी को अपनी असली ताकत दिखाई और पारी का 9वां ओवर डालने आए यजुवेंद्र चहल ने हेनरी क्लासेन को LBW आउट करा दिया। हेनरी क्लासेन के 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन के बड़े विकेट लेने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अब मैदान पर साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। बड़े मौके पर साउथ अफ्रीका की टीम को केवल और केवल डेविड मिलर और रासी वैन डेर दुसेन बाहर निकाल सकते थे, लेकिन डेविड मिलर को आता देख ऋषभ पंत ने हर्षल पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया और हर्षल पटेल ने आते ही अपनी इस पारी की 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड मिलर का इस मुकाबले में विकेट गिरना यानी भारतीय टीम की जीत अब इस मुकाबले में तय हो चुकी थी, लेकिन फिर इस मुकाबले में पारी का सबसे बड़ा ओवर डालने आए आवेश खान, जिन्होंने इस पारी का 14वां ओवर डाला और आवेश खान ने इस अपने 14वें ओवर में साउथ अफ्रीका के 3 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आवेश खान ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर रासी वेंडर दुसेन को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। रासी वेंडर दुसेन 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान ने मार्क यानसेन को ऋतुराज गायकवाड़ के ही हाथों कैच आउट करा दिया। मार्क यानसन 17 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए, तो अपने इस ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश खान ने केशव महाराज को आउट करने के अपने इस ओवर में 3 बड़े विकेट निकाल लिए। केशव महाराज बिना खाता खोले ही आउट हो गए और आवेश खान की इसी लाजवाब गेंदबाजी के चलते अब साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह पिछड़ चुकी थी और फिर अंत में भारतीय टीम की इसी लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत इस चौथे और सबसे महत्वपूर्ण T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 82 रनों से मात दे दी। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई आवेश खान की गेंदबाजी ने। आवेश खान ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के 4 बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आवेश खान की इस लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम इस करो या मरो वाले मुकाबले में जीत हासिल कर पाए। तो दोस्तों, आप आवेश खान की इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।